नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। आज आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा था, सीटेट जो जुलाई 2024 में होने जा रही है, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो चाहे वो जूनियर स्तर की हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने वचनों के अनुसार जो मैंने कहा था कि आपको सीटेट के अकॉर्डिंग बाल विकास अधिगम को लेकर के आऊँगा, जो आपको 30 नंबर पहले ही जो है, जैसे ही आप सीटेट परीक्षा का पहला पृष्ठ खोलेंगे, आपको बाल मनोविज्ञान बाल विकास अधिगम अभिज्ञान के रूप में आपको प्रश्न मिलेगा। तो आज मैं आप लोग के समक्ष उसी को लेकर के आया हूं, जो आपके सीटेट परीक्षा जो 7 जुलाई को होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आज का टॉपिक है शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का एंट्री कब हुआ। शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का एंट्री कब हुआ, इसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, कुछ मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। साथियों, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके इस सीटेट परीक्षा के संबंध में बाल विकास मनोविज्ञान अधिगम के संबंध में आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जिन साथियों से यह परिचित नहीं है चैनल, इस चैनल का प्रचार करें और निश्चित रूप से आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और जो साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करते हुए इसे जो है शेयर करने का प्रयास करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपका भी प्रभाव बनेगा, आपका महत्व बनेगा, आपके साथियों में जो है कि आपका जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और आपके थोड़ा सा हेल्प कर देने से अगर कोई साथी इस सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई कर ले तो आपका लाइफ टाइम जो है गुणगान करेगा। तो साथियों, शिक्षा में मनोविज्ञान का आविर्भाव कब से बताया गया है। पहला क्वेश्चन, शिक्षा में मनोविज्ञान का आविर्भाव साथियों 17वीं शताब्दी से माना जाता है। आपको 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं सब लिख देगा, उसमें से आपको जो है कि इसका उत्तर देना होगा कि शिक्षा में मनोविज्ञान का आविर्भाव जो है, आविर्भाव लिख दे, प्रभाव लिख दे, प्रादुर्भाव लिख दे, विकास लिख दे, तो 17वीं शताब्दी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लिख दें, सबसे सुपर हो जाएगा, लिख ही देंगे 17वीं शताब्दी। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्कूल ऑफ इन्फेंसी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। स्कूल ऑफ इन्फेंसी के प्रकाशन के साथ शिक्षा प्रणाली में किस पद्धति का उद्भव हुआ है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, और इसका प्रकाशन या प्रकाशन की भी चर्चा की गई है। इसका प्रकाशन कब हुआ, आपसे इसमें कई क्वेश्चन बन सकता है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी को लिखने वाले कौन हैं, इसका प्रकाशन, स्कूल ऑफ इन्फेंसी का प्रकाशन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, और इसके साथ शिक्षा प्रणाली में किस पद्धति का उद्भव हुआ है, ये सारी बातें हैं। तो साथियों, स्कूल ऑफ इन्फेंसी के जो लेखक हैं, लिखने वाले हैं इस पुस्तक को,
उनका नाम है कमेनियस। और ये कब जो है इसका प्रकाशन किया गया साथियों 1628 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया गया। और शिक्षा प्रणाली में इसके ही माध्यम से जो है वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। तो साथियों इसको नोट कर लीजिएगा। स्कूल ऑफ इन्फेंसी के प्रकाशन के साथ शिक्षा प्रणाली में किस पद्धति का विकास हुआ? तो वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। वैज्ञानिक पद्धति। साथियों प्रकाशन कब? 1628। और इसके लेखक कमेनियस। मैं सब आपको जो है बताते चल रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 18वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन की कितनी प्रणालियां थी? साथियों 18वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन की कितनी प्रणाली विकसित की गई थी? कितनी प्रणाली थी? तो साथियों इसमें जो है दो प्रणाली जो है थी। कौन कौन सी दो प्रणालियां थी? एक थी दार्शनिक और दूसरा जो है अवलोकन। ये दो है, इसको जान लीजिए। एक जो है दार्शनिक और ये दूसरा है अवलोकन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दार्शनिक और अवलोकन प्रणाली किस समय में थी? तो 18वीं शताब्दी की चर्चा है। अगला क्वेश्चन, बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का प्रणयन किसके द्वारा किया गया भाई? बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का प्रणयन किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों इसके लिए एक दो नहीं तीन शिक्षा दार्शनिक हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं और बहुत ही चर्चित हैं। और थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपके लिए जो है दिक्कत महसूस हो सकता है। तो ये जो बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का प्रणयन जिसके द्वारा किया गया, इसमें तीन लोग प्रमुख हैं जिनके नाम हैं जॉन लॉक, ठीक तो है भाई, जॉन लॉक हैं। और कौन है? जॉन लॉक हैं, प्रकृति के तरफ रूसो और हर्बर्ट। इन तीनों में से किसी का नाम आएगा तो बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का प्रणयन इन्हीं के द्वारा किया गया। एक नाम भी दे सकता है, तीनों नाम दे सकता है, दोनों दे सकता है, या तीनों लिख करके उपरोक्त सभी एकदम मन में बैठा लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के अवलोकन पद्धति द्वारा किए गए अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का श्री गणेश किया? वह कौन सा? शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा दार्शनिक था जिसने अपने ही पुत्र के जो 3.5 साल का पुत्र था उसके अवलोकन पद्धति द्वारा जो किया गया अध्ययन था उसकी वैज्ञानिक, उसी के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति का श्री गणेश किया।
तो साथियों, ये जो शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है कॉमेनियस। कब? इनका जब 3.5 साल का बालक था, उसके अवलोकन पद्धति द्वारा जो है किए गए अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति का श्री गणेश किया गया। तो वह सत्र कौन सा था? तो साथियों, वह सत्र था 1774 ईस्वी। 1774 में जो है कॉमेनियस के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया गया, और वो भी अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र के अवलोकन पद्धति के अध्ययन से। उन्होंने देखा कि बालक जो है उसकी गतिविधि क्या है, और उसी के आधार पर जो है कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का श्री गणेश किया है। तो साथियों, आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो का आप जो है इंतजार कीजिए। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।